समय दर्शन निर्णय जी के शांति की चर्चा कर रहे थे। पहले जी हम संसार में जो हम घृणा करते हैं वह राम द्वेष के कारण ही करते हैं। जिस वस्तु से द्वेष हो जाता है उससे घृणा करने लगते हैं, और जिससे राम हो जाता है उससे प्रेम करने लगते हैं। न उसकी अच्छाई देखते हैं, न उसकी बुराई देखते हैं, न उसके गुणों को देखते हैं, मात्र हम इसको देखते हैं तो राग द्वेष को ही देखते हैं, और अपने अंदर के राग द्वेष के कारण उस वस्तु को अच्छी बुरी बोल देते हैं। तो आचार्य कहते कि हे जीव, तेरे पास समय दर्शन नहीं है, क्योंकि वस्तु की पहचान राग से नहीं होती। वस्तु की पहचान राग से नहीं होती और वस्तु की पहचान द्वेष से नहीं होती। जब भी वस्तु की पहचान होगी तो उसके गुणों से होगी, उसकी पर्यायों से होगी। यदि गुणों में प्रीति करेगा तो राग द्वेष नहीं होगा, और गुणों में प्रीति ना करके और अपना स्वार्थ देखेगा तो राग द्वेष होगा। इसलिए हे जीव, संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो द्वेष का कारण हो। पसंद आता कौन सी वस्तु है जिससे द्वेष करते? संसार में एक भी वस्तु नहीं, एक भी वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते भी है जीव, एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो तेरे द्वारा नहीं होगा गया। संसार का प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक द्रव्य तूने अनंतवाद पंडित जी भोग भोग करके उसको छोड़ दिया है। और संसार में क्या चल रहा है? देखो, परमाणु फिक्स है। पसंद आता? संसार में परमाणु कितने परमाणुओं की संख्या जीव से अनंत गुणी, जितने जीव हैं उससे अनंत गुणी परमाणु है, पुद्गल है। इससे कभी कम होते नहीं है और इससे कभी ज्यादा होते नहीं है। मात्र अंतर क्या है कि सुभाष भाई जोड़ लिया, भारत में नोट कितनी है? भारत में नोट कितने हैं? बोलो हेमंत। महाराज, उस नोटों का भी सरकार के पास पूरा लेखा जोखा है, हिसाब किताब है। एक नोट भी सरकार एक्स्ट्रा नहीं छाप सकती, कुछ तो छापने का भी नियम है, और वह नोट भी फिक्स है, और वह सारे नोट भी विश्वास कोरिया के पास आ जाए। सुभाष भाई, अब तो शांति पड़ जाएगी।
जितने भारत में नोट हैं वो सारे के सारे सुभाष के पास आ जाए तो फिर सुभाष को शांति पड़ जाएगी। महाराज नोट तो फिक्स है, लेकिन मेरी इच्छा थोड़ी फिक्स है, मेरी आकांक्षा थोड़ी फिक्स है। सारे भी आ जाए तो और बढ़ जाएगी, बढ़ाने में लगता क्या है? देखो, यदि शरीर से शिखर जाना हो तो समय लगता है, टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, और मन से जाना हो तो महाराज 1 सेकंड भी लगता है। हम तो कहाँ बैठे थे, शिखर जी में बैठे, 1 सेकंड में क्यों, क्या लगता है? तो इसे कमाने के लिए तो मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है, काम करना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन मन की इच्छा बढ़ाने के लिए एक समय की सेकंड भी नहीं। सतीश भाई सत्य बताओ, पूरा जीवन तुम्हारा कवैत में निकल गया, कमा करके लाए कहाँ से? नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए, तो काय को लाए वहां पर? यही कहते बेचारा बताएगा, सारा जीवन तूने कुवैत में निकाल दिया, कमा करके लाया और फिर वहां से ला करके रख लिया, लेकिन उसमें भी रख करके क्या सोच रहा था कि जवानी भर वहां कमाएंगे और बुढ़ापे में यहाँ खाएंगे। सत्य कि नहीं मोहित भाई? क्या सबकी सोच ऐसे ही है, जवानी है अभी खूब कमा ले मोहित भाई, 24 घंटे 25 घंटे खूब कमा ले, और जब बुढ़ापा आएगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे तो फिर शांति से बैठ के खाएंगे। लेकिन हे जीव, जैसे ही बुढ़ापा आता है और इच्छा बढ़ जाती है। जवानी में इच्छा थी कि अभी खूब कमा ले, बुढ़ापे में खाएंगे, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आया फिर बेचारा फिर भी नहीं खा पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा बढ़ जाती है, और इच्छा बढ़ करके जी सोचता है कि बचा रहे, तो रखते जाए और रख के बेचारा चला जाता है। इसलिए हे जीव, वस्तु जो है संसार में सीमित है, यदि सीमा नहीं है तो किसकी आशीष की दादाजी बता महाराज, द्रव्य तो अनंत थे और अनंत ही रहेंगे, एक भी बढ़ेगा नहीं, एक भी घटेगा नहीं, मात्र मेरी इच्छा जो है उसका कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। और इच्छा जो है काका जी ऐसी बढ़ती है कि बढ़ती जाती है। पहले काका सोचता था कि हर बेटे को एक मकान हो जाए, सही एक मकान तीनों बेटों को हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा? तो शांति से रहूंगा। अब काका जी तीनों बेटों को एक मकान हो गए, अब तो शांति है। अब ये काकी को और बनाना है, बेटों के तो बन गए, अब किसके लिए बनाना है बताओ? महाराज काकी को अलग से बना के देंगे, जब तो काकी सुखी होगी, जब वो बेटे के साथ नहीं सुखी हो। तो ये इच्छा तेरी बढ़ती जाती है, द्रव्य फिक्स है, और उन द्रव्यों का परिणाम ही संसार में चल रहा है। एक भी द्रव्य काका जी तू नया बना रहा हो, आज तक कोई एक द्रव्य तूने नया बनाया हो तो बता दे, बनाया क्या जीव? द्रव्य तो ठीक है, मैंने उसकी पर्याय भी नहीं बनाई, वह पर्याय भी द्रव्य से ही बनी, मैंने उसकी पर्याय भी नहीं बनाई। लेकिन समस्या क्या है? तो समस्या मात्र इतनी है मोहित भाई कि मैं उस द्रव्य की पर्याय को भूल जाता हूँ और फिर से नया बनाने की कोशिश करता हूँ। एक भी द्रव्य, ये बता सुभाष भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है? शांति अच्छी लगती है, तो घर में थोड़ी होती शांति अच्छी लगती है कि शांति भाई अच्छी लगती है? शांति लोग अकेले नाम बोलती है, किसी भाई नहीं जीव समझ बात को। हे मैं डॉक्टर, संसार में जितने द्रव्य है वह सब द्रव्य फिक्स है, और उन द्रव्यों का ही संसार में परिणमन चलता है, और उनका परिणमन होकर के परिवर्तन होता रहता है, और उस परिवर्तन में हम लीन रहते हैं। एक भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता।
हे काका, तूने जो लघु शंका करी वही तो काकी ने तुझे गिलास में भर के दे दी, नहीं दे क्या? मोहित भाई नहीं दे क्या? हे जीव, तूने पानी पिया, पानी पेट में गया, पेट में से लघु शंका बनी, लघु शंका तूने नाली में छोड़ दी, नाली का पानी बड़ी नाली में चला गया और बड़ी नाली में जाकर के वह नहर में चला गया, नहर में जाकर के नदी में चला गया और उस नदी में से तेरे घर के नल में आ गया। क्या था? वही लघु शंका वही थी जो तूने छोड़ी थी, और वही जा करके और नदी में चली गई और नदी में जा करके उसकी चाह खत्म हो गई। नदी में जा करके मोहित भाई और तेरे घर के नल में आ गया। मात्र अंतर इतना था कि वह मिल करके आया। कोई अलग से आया क्या? अलग से आया क्या? अब वो लोग बोलेंगे कौन? आशीष के पिताजी बोले, महाराज इसलिए हम नल का पानी तो पीते नहीं, हम कुएं का पीते। आशीष के पिताजी, तुम नल का नहीं पीते, कुएं का पीते हो, तो ये बताओ कि कुएं में पानी आया कहां से? बसंत दादा, कुएं में पानी आया कहां से? तेरे घर के बगल में कुआं खुला था और वही नाली बनी थी और वही नाली का पानी जमीन में जा रहा था और नाली का पानी जा करके और उस कुएं में से निकल रहा था। तो कुआं जो है पानी की फैक्ट्री नहीं है, कुआं जो है कोई पानी की फैक्ट्री नहीं है कि वहां पानी बनता हो। वहां भी तो पानी चारों तरफ से नालियों का पानी जमीन में सोख जाता है और वह नालियों का पानी जाकर के कुएं में भर जाता है। कुएं का पियो सो वही है और नदी का पियो सो वही है। न कुएं ने पानी का निर्माण किया और मोहित भाई, और न नदी ने पानी का निर्माण किया, मात्र वही है, उतना ही है। एक्स्ट्रा 1% भी नहीं, उसका एक परिवर्तन चल रहा है। पानी बरसता है, बह करके नदी में जाता है, कुएं में जाता है, तू पीता है और पी करके छोड़ता है और फिर उसी में जाता है और ऊपर भाप बन के ऊपर भी गया तो बादलों में भी निकल। क्या सोचते हैं बसंत दादा को? क्या सोचते थे कि वहां भगवान बैठे हैं ऊपर? सुनते बात को, लोग क्या सोचते हैं जी पानी कहां से बरस रहा है? तो बोले भगवान बरसा है। वो इंद्र देव है ना, वो कौन से देव कहलाते हैं? जल देव को क्या बोलते हैं? वरुण देव। वरुण देव है, वो वरुण देव के पास खूब पानी है तो वो बरसाते रहते हैं और वो बरसा करके हमें पानी देते हैं। तो ये जीव, ये तेरी सब मिथ्या कल्पनाएं हैं। संसार में पानी के परमाणु भी फिक्स है, कोई कम ज्यादा नहीं है। वही परमाणु बदलता रहता है और वही बार बार तेरे पास आता है और मात्र उसमें क्या है? परिणाम है और कुछ भी नहीं। एक काका, तूने वही छोड़ा और वही पिया, वही छोड़ा वही खाया जो रोटी खाई। जी वो क्या है? सेन भाई गेहूं देता है, सेन भाई वो गेहूं तो बनाते हो, कौन बनाता है? जमीन से होता है ना, तो जमीन से क्या नया नया होता है? यदि जमीन से नया नया हो गया तो जमीन खत्म हो जाए, खाद डालते हो। खाद क्या होता है? मोहित भाई, तू टैंक में गया, 2 नंबर गया और टैंक तेरा जिस दिन भर गया तो वह भरा हुआ टैंक खाली करवाया, तो खाली करके कहाँ डाला? सब है कि नहीं? तू लोटा लेकर के गया, जी हाँ जाते सबके सब लोटा लेकर के खेत में गया और छोड़ आया और छोड़ करके वहां गेहूं डाला और गेहूं डाला तो गेहूं उग गया। जो तूने छोड़ा था वही तो गेहूं बन गया। गेहूं कोई आज तक देखो, नैवान सतोजन में सतोला नासो दीपस तमाम पुद्गल भाव तोस्ते, जिसे सिद्धांत है चेतन। क्या बोला? नैवा सतोजन में सतोला नासो दीपस तमाम पुद्गल भाव तोस्ते।
क्या खा रहे हैं? किसकी रोटी? किसकी रोटी? जीव जब तू लौटा लेकर के जाए तो देखना पसंद नहीं करता, कैसा खराब है, बदबू आ रही, भगो यहाँ से, और वही प्रकरण होकर के आ जाता है। देखो क्या है हेमंत डॉक्टर, तेरे घर में आज की दाल कल बच जाए तो उसमें मार की भाग फेंक देता है, और वही दाल फाइव स्टार होटल में जाते हो बच जाती है, दूसरे दिन कढ़ाई में डाल के और मसाला डाल के और वही तड़का लगा करके, अरे मजा आ गया। नहीं होता ऐसा। जीव जो भी बचता है दूसरे दिन उसमें तड़का लगा करके मसाला डाल के और वही पाजी खिला देते हैं और हम अच्छी शांति से खा करके आ जाते हैं। तो एक भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता, मात्र क्या होता है तो द्रव्यों में परिणमन होता है। वही रोटी तूने खाई, खेत में छोड़ी, खेत में से फिर गेहूं बन गई और फिर गेहूं बन के फिर से तेरी थाली में आ गई, फिर खा ली। कहाँ से बना गेहूं? कहाँ से बना? अब काका बोलेगा महाराज हम गेहूं नहीं खाएंगे, हम सीधा नहीं खाएंगे। जी सींदाने भी वही है। और देखो जी सब जितना भी अनाज होता है हेमंत डॉक्टर, जितना भी अनाज होता है वो सब अशुचि पदार्थ से ही होता है। काका जी नहीं हो विश्वास, महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र में माताओं बड़े बड़े बगीचे हैं, किसके? अंगूर के, अनार के, आम के। वहाँ क्या होता है संजय खोड़िया, स्पष्ट आंखों से देखा, जो तुम अनार का रस पीता है तुम्हारे पड़ोसियों में अनार नहीं होते हैं? पसंद है होते ही नहीं होते, एक भी नहीं होता। क्यों नहीं लगाओगे? होगे जीव तेरे यहाँ अनार उगेंगे खेत में, लेकिन उन अनारों में रस नहीं होगा। और वहाँ जो अनार होते हैं पसंद आना, वह खेत काला खेती जो कर रहा है वह मछलियों को चीर करके और उन अनार की जड़ों में कपड़े से बांधता है। महाराज 8 दिन बाद वह पूरा रस खेत उसका चूस लेता है। किसका? मछली का। पेड़ों में मछलियां काट करके और जड़ों में खोल करके कपड़े से बांध दी जाती हैं, और वह जड़ें पेड़ों की उस मछली का रस चूस लेती है और वह अनार तुम्हारा भर जाता है। नहीं खाओ से बहुत अच्छा है जीव। प्रत्येक खेती, अब गेहूं भी देखेगा तो गेहूं क्या है, अभी बरसात में 4 महीने किसान जो है उसके गाय ने, बैल ने, भैंस ने गोबर किया, वो गोबर उन्होंने गड्ढा करके और वहां भर दिया, उसमें पानी भी डाला, गोबर भी डाला, सड़ गया, असंख्यात कीड़े पड़ गए। ऑर्गेनिक बोलते ना, इसको बोलते ऑर्गेनिक। समझो बात को हे जीव। तुरंत का गोबर तुरंत खेत में डालोगे वो खाद नहीं है। तुरंत का गोबर तुरंत तुमने खेत में डाला वो खाद नहीं है। खाद क्या है? तो महाराज जहाँ असंख्यात जीव पड़ जाए, मर जाए, वहीं और हो जाए और मर जाए, और असंख्यात जीवों का मांस बन जाए, और वह मांस जो है अब वह खाद है। वसुंधरा जीव कोई भी पदार्थ नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ जितने संसार में है वह सारे अशुचि पदार्थ हैं और अशुचि से ही पैदा हो रहे। मात्र कितना अंतर है कि उनकी पर्याय परिणमन हो रही है। और इसके बहुत भाई समझ बात को, तुम्हारे बड़ौतिया में अमरूद होंगे तो इतने नहीं होंगे, महाराष्ट्र में अमरूद होते हैं इतने बड़े होते हैं, क्यों? उनमें खोद खोद करके मांस डाला जाता है। तुम्हारे यहाँ अनार होगा तो 4 अनार के रस निकाल दो,
कौन सा पदार्थ घृणा करेगा? करो घृणा करके बताओ मोहित भाई, करो घृणा। हे जीव, प्रत्येक द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता है। वही है जो आज अशुचि है, वही अशुचि कल उसकी पर्याय बदल करके और तेरे थाली में शुचि रूप में आ जाएगा और तू उससे राग करेगा। और जब छोड़ के आया था तब द्वेष कर रहा था। मुनिराज को भी भूला भूला चाहते कि जब मन करके छोड़ के आते हैं तो दक्षिण दिशा की मुख और मुख करके और उस मन को देखना है। क्यों देखना? हेमंत डॉक्टर, क्यों देखना? हे जीव, उसको देखना है और देख करके वहां तत्व का निर्णय करना है। ये वही है जिसको अजमेरी में कल तूने बड़े चाव से खाया था। कोई नया नहीं है, कहीं से आया नहीं है, ये वही तूने छोड़ा है। और जिसको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है तो ऐसे ये शरीर है मोहित भाई, तेरी देवी आज तेरे शरीर पर बीतती है। कल जीव निकल जाए तो वही देखना पसंद नहीं करेगी। करो चुप। ये जीव आशुचि है, सब देखना पसंद करते हैं, अच्छा लग रहा है। और कल इसके जीव मात्र निकल जाए तो कल जीव निकलने के बाद इसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। इसकी आशुचि पर्याय प्रारंभ हो जाएगी। और घृणा करना तो किससे बताओ? संजय कोलरिया बेचारा लघु शंका को गिलास में भर भर के पी रहा है। वही पदार्थ बदल बदल करके वही पदार्थ तेरे पास आ रहा है। कोई संसार में नया नहीं आ रहा है, ऐसा तुम चिंतन कर। और ऐसे है मोहित भाई, जिन परमाणुओं से जैसा तेरा शरीर आज बना है ऐसा शरीर कई बार बन चुका और तू उसको भोग भोग करके छोड़ चुका। तो आचार्य कहते हैं कि एक बार भोगी हुई वस्तु और बार निकाल दी जाए दूसरी बार भोगने में नहीं आती। काका जी सच बताओ, तुमने कल क्या खाया था? गुलाब जामुन नहीं खाए, जलेबी भी नहीं खाई। परसों क्या खाया था? भीतर गए थे माल खाया होगा। तुम्हें इतना शर्म नहीं लगी? तुमने भीतर वालों ने इतना माल खिलाया था और तुमको छोड़ दिया गए तो माल का जो मन था उसको तो उठा के रख लेते ना, घर में उसकी फिर से मुक्ति बना देते। मुक्ति जो थी, मुक्ति का तो मन था जब दान रोटी था तो वो मन तो छोड़ दे, लेकिन मुक्ति का मन तो फिर से मुक्ति बना दो। हे जीव, तो उसको देख करके भी जगत का स्वभाव हुआ संदेह वैराग्यार्थम। ये मुझे बीच किस्सा हो रही है, मुझे गिलानी हो रही है। हे जीव, इस गिलानी का ही तो अभाव करना है, क्योंकि संसार में कोई भी पदार्थ नया नहीं है, कोई भी पदार्थ नया नहीं है, मात्र बदल करके आ गया। अच्छा सी घटना सुनाते भिंड की। एक बेटी ब्राह्मण की 2-3 साल में मर गई और वही बेटी से इतना राग था कि 3 साल की बेटी बसंत दादा मर गई। सारे घर वाले रो रो करके बुरा हाल, हमारी बेटी चली गई, हमारी बेटी चली गई। और वही की वही बेटी पड़ोस में दूसरे हरिजन की यहाँ जन्म ले ली। वही जीव मोहित भाई। और जब वही 2-4 साल का हुआ तो उसको पूर्व का याद आ गया कि जी हमारा घर है और वह हरिजन की बेटी उस ब्राह्मण के घर में बार बार घुसती और वही डंडा मार मार करके भगाता, भाग यहाँ से, हमारे घर शुद्ध हो जाए। जिसके लिए सालों रोए उसी में परिणमन हो
हो गया, परिणमन होकर के बदल गया, तो उसको जिसके लिए रो रहे थे उसको घर में प्रवेश निषेध हो गया। हे जीव, वह जीव नहीं है क्या? तो जिसके लिए तू रो रहा था, रख लिया उसको, क्यों? महाराज, अब मेरी गिलानी का पात्र बन गया। हे जीव, संसार में एक भी द्रव्य गिलानी का पात्र नहीं है। उस गिलानी जिससे तू कर रहा है उसका एक बार तत्व का चिंतन कर, निर्णय कर, वही पदार्थ आया कहां से? हे जीव, वही गुलाब जामुन काका जी थाली में रखा था, प्लेट में रखा था, सज रहा था, सबके मन को आकर्षित कर रहा था। तूने अपने शरीर का निवाला बनाया, उसको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। विसंध्या लक्ष्मण की पत्नी, विसंध्या के पास हेमंत डॉक्टर इतनी ताकत थी, इतना पुण्य था कि वह अपने शरीर का पानी किसी के ऊपर छिड़क दे या उसको डाल दिया जाए, उसके संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जो दूर ना हो सके। लक्ष्मण से शादी की, सारा पुण्य छीन हो गया, वह शक्ति विसंध्या की खत्म हो गई। क्यों मोहित भाई, क्यों? लक्ष्मण से संपर्क किया ना, वह शक्ति तभी तक थी जब तक शादी नहीं करी। शादी जैसे करी उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई। तो ऐसे हे जीव, तूने उस गुलाब जामुन की सारी शक्तियां खत्म कर दी। सब देखी नहीं, वह थाली में रखा था और संजय घोड़िया की जेब में पानी आ रहा था। मोहित भाई सब देखी नहीं, काका कटोरा करके गुलाब जामुन खा रहा था, परात भर के गुलाब जामुन खा रहा था और संजय घोड़िया को एक भी नहीं दिया, उसके मुंह में पानी आ रहा था। अब दूसरे दिन निकाल के उसी परात में रख के दे देना, खा लो। वही तो गुलाब जामुन है जिसको देख करके मुंह में पानी आ रहा था, वो नहीं है क्या? खाओगे? क्यों? हे जीव, अब उसकी पर्याय बदल गई। वही मुझसे राग था, वही पर्याय बदली, तो वही जीव, वही वस्तु मेरे देश का पात्र हो गई। तो ऐसे हे जीव, संसार में एक भी वस्तु घृणात्मक नहीं है। आज देखो संसार में क्या होता है, दो सगे भाई जो साथ में खेले, बचपन से साथ में रहे, एक थाली में रोटी खाई और बड़े हो गए, शादी हो गई, अब बेचारा एक कांग्रेस में, एक भाजपा में, और दोनों लड़ रहे, एक इस पार्टी में, एक उस पार्टी में। कौन सा भाई? कौन सा भाई? जो कभी एक भाई दूर चला जाए तो दूसरे भाई को नींद नहीं आती थी, और आज एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे। हे जीव, संसार की स्थिति ऐसी है, इसलिए हे काका विचार कर, संसार में कुछ भी घृणात्मक नहीं है, वस्तु वही है, वस्तु वही है, मात्र पर्याय बदल बदल के मेरे पास आ रही है। जितनी वस्तुएं आदिनाथ के समय थी, बोलो एक आध नई उत्पन्न हुई हो, काका बता। अब काका बोले हमारी काकी तो नहीं उत्पन्न हुई। हे जीव, काकी भी नई नहीं है, आदिनाथ के समय थी, काकी थी कि नहीं थी? हे जीव, जीव भी वही है और पर्याय के परमाणु भी वही है। क्या पर्याय के परमाणु नए आए? पर्याय के परमाणु नए आए? हेमंत डॉक्टर बोला, पर्याय के परमाणु नए आए, मात्र अंतर इतना है, वह परमाणु पहले किसी और रूप में थे और आज जो है वो परिणमन होकर के और अन्य रूप में आ गए, लेकिन नए नहीं बने, जितने थे उतने ही हैं और जितने हैं उतने ही रहेंगे। आज तक एक भी परमाणु उत्पन्न नहीं हुआ। बस जितने हैं उतने ही हैं, ना तो एक उत्पन्न हुआ और ना एक का नाश हुआ, मात्र
परिणमन चल रहा है और इस चलते परिणमन में मैं राग वेश करता हूँ और मैं भी उसी चलती गाड़ी में चलता जाता हूँ। केवल भगवान क्या कर रहे, मात्र सब परिणमन देख रहे, क्या कर रहे हैं? केवली भगवान सारा तमाशा बैठे बैठे देख रहे, ना उसमें राग कर रहे ना द्वेष कर रहे, और मैं क्या कर रहा हूँ, देखते देखते राग द्वेष कर रहा हूँ, इसके उस चलती गाड़ी में चलता जा रहा हूँ। और राग द्वेष करना बंद कर देगा तो उस गाड़ी में से उतर के तू भी देखने वाला बन जाए। ऐसा वस्तु का चिंतन करना पड़े, विचार करना पड़े। आज थाली में रोटी आए फिर विचार करना, खाएगा ही नहीं आज थाली में रोटी आए, गिलास में पानी आए, उसका विचार करना। तब इसकी सासू माँ भले कुएं से लाए हो, लेकिन कुएं में कहाँ से आया? नहीं ना जब कुएं का भी पियो कुएं का, कुएं में आया कहाँ से? वही लघु शंका जो तूने नाली में की थी, वही तो पृथ्वी में जाकर के और कुएं में बन गए। कोई कुएं ने पानी को बनाया नहीं है, अलग से आया नहीं है, और तेरे नल में भी आया है, तो वही सारा अशुचि पदार्थ नालियों का जाकर के नाली कहाँ मिल गई? अब तुम्हारे यहाँ तो छोटी छोटी नालियां हैं, सूख जाती हैं। अभी बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में जाओ, नालियां भी इतनी बहती है कि तुम्हारी नहर कम पड़ जाए। बड़े बड़े 8-8, 10-10, 15, 20 फीट के पाइप पे जमीन के नीचे डले, उनमें से नालियों का पानी बहता है, और वह पानी जाता कहाँ है? तो बड़ी नदी में जाता है, और बड़ी नदी से कहाँ जाता है? तो डैम में जाता है, और डैम में से हमारे घरों में बच्चे आ जाता है। इसलिए ये जो परिणाम है, ऐसा संसार का परिणाम है। संसार में एक भी द्रव्य नाश नहीं होता और एक भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, मात्र इनका परिणाम चलता रहता है। अब तुम घृणा करेगा किससे? मोहित भाई वो पद्म पुराण में भी निकला था कल परसों, क्या जो जीव मांस खा रहा है वह जीव अपने पूर्वजों को ही खा रहा है। क्यों खा रहा पूर्वजों को? क्योंकि इतने तूने अनंत जन्म ले लिए कि ऐसा कोई जीव ही नहीं है जो हमारा सगा संबंधी नहीं हुआ हो। करो चिंता, संसार में बोल भाई, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो पूर्व भवों में मेरा भाई माता बहन नहीं रह चुका हो। सारे जीव मेरे माता पिता बहन भाई बंधु रह चुके हैं, और जितने क्रिएच हैं वो भी रह चुके हैं। अब बताओ अपना कौन, पराया कौन? पतली से कौन है तुम्हारा? कोई नहीं, तो हम तो नहीं आ जाते। बेचारा सुन रहा है हमारा तो जीव बोल तो रहा है लेकिन स्वीकार कहाँ कर रहा है। इसलिए जीव यहाँ पे अशुचि भावना है। निर्बीज चिकित्सा बता रहे कि हे जीव किसी भी द्रव्य से ग्लानि नहीं करना है। सारे द्रव्य जो है वह परिणमनशील है और परिणमनशील होकर के बदलते रहते हैं। एक भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता है। बड़ौतिया में जितने भी लोग हैं वह सब मेरे सगे संबंधी हैं। तुम्हारा कौन शत्रु है? आज जिसको शत्रु बनाया है वह पूर्व काल में मेरा भाई था, पिता था, माता था, वह मेरा सगा संबंधी था। एक भी नहीं है। मात्र क्या हुआ, पर्याय का परिणाम होकर के पहले मेरे घर में था, उसके घर में चला गया। मात्र इतना ही हुआ है, कोई भी नया उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि ऐसा चिंतन करोगे वसंत दादा तो मेरी घृणा मिट जाएगी, और नहीं करोगे तो घृणा बनी रहेगी। इसलिए निर्विच चिकित्सा कहता है संसार में कोई भी घृणा योग्य पदार्थ नहीं है। ओम नमः के ज्ञान से जिनवाणी मस्तक उदाहरण हे जिनवाणी भारती तो जपते लोग तेरा शरणागति तो पावे सुते देव को करे अंत को फूल से गाने या धर्म पालो सदा यही मोक्ष